बेटा, तुम जिसे देखने जा रहे हो वे मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे शिल्प शास्त्र सिखाया और जो सिंहल के राजा के प्रधान पुरोहित भी थे, असित थाउसा। उन्हें प्रणाम करो, पुण्य अर्जित करें। जिस दिन बच्चे को स्वीकार किया गया उस दिन महामाया ने एक सपना देखा। चारों दिशाओं के देवता उसे हिमालय पर्वत पर उसके शयन कक्ष से ले गए। चारों दिशाओं के देवताओं की रानियां उसे अनवतप्त झील में स्नान करने के लिए स्थान देकर विश्राम करने का अवसर प्रदान किया। उसी समय हाथ में सफेद कमल लिए हुए कुछ लोग उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए दक्षिण दिशा से उसके गर्भ में प्रविष्ट हुए। जब इस ध्वनि के बारे में विचार किया गया तो ब्राह्मणों ने कहा कि यदि उसके यहां जन्म लेने वाला बालक गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यदि वह संन्यास लेगा तो वह बुद्ध बनेगा। नहीं महाराज, वह कभी भी राज्य नहीं करेगा। हां, कम से कम विपोदु रखता हूं। हे मेरे स्वामी, क्या उस छोटे बालक को कोई बड़ी विपत्ति आएगी? महाराज, उसकी ओर आज मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, लेकिन मुझे केवल कुछ ही वर्ष शेष बचे हैं। अधिकतम 35 वर्ष ही शेष हैं। महाराज, इसी कारण से मैं सोचता हूं कि इस कुमार का जन्म, बुद्धत्व प्राप्त करना, बुद्ध की महिमा देखना और उस धर्म की महिमा को प्राप्त करना, इन सब से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। बेटा, तुम जिसे देखने जा रहे हो वे मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे शिल्प शास्त्र सिखाया और जो सिंहल के राजा के प्रधान पुरोहित भी थे, असित थाउसा। उन्हें प्रणाम करो, पुण्य अर्जित करें। जिस दिन बच्चे को स्वीकार किया गया उस दिन महामाया ने एक सपना देखा। चारों दिशाओं के देवता उसे हिमालय पर्वत पर उसके शयन कक्ष से ले गए। चारों दिशाओं के देवताओं की रानियां उसे अनवतप्त झील में स्नान करने के लिए स्थान देकर विश्राम करने का अवसर प्रदान किया। उसी समय हाथ में सफेद कमल लिए हुए कुछ लोग उसके चारों ओर प्रदक्षिणा करते हुए दक्षिण दिशा से उसके गर्भ में प्रविष्ट हुए। जब इस ध्वनि के बारे में विचार किया गया तो ब्राह्मणों ने कहा कि यदि उसके यहां जन्म लेने वाला बालक गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, यदि वह संन्यास लेगा